नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल अपना देश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कमेंट में ज़रूर से लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्योंकि दोस्तों 21 जून का दिन वाकई में पूरे विश्व के लिए बहुत ही खतरनाक बताया जा रहा है, क्योंकि 21 जून को दो बड़ी खगोलीय घटनाएं होने वाली है। 500 सालों में भी ऐसी स्थिति नहीं बनी। 6 ग्रहों के वक्री होने के कारण बहुत ही खास रहेगा दोस्तों ये सूर्य ग्रहण। प्राकृतिक आपदाओं का सीधा सीधा संकेत मिल रहा है दोस्तों। इसलिए दोस्तों आपने कुछ सावधानियां रखनी है। खासतौर पर वो लोग जो शेयर ट्रेडिंग कर देंगे दोस्तों, इन चीज़ों का असर मार्केट पे अच्छा खासा पड़ने वाला है। मार्केट अप और डाउन दोनों की तरफ मूव कर सकता है। इसलिए आप अगर ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत ही सावधान रहें। इसके साथ ही दोस्तों जन साधारण के लिए भी बहुत ही अधिक अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आषाढ़ महीने में तिथि वार और नक्षत्रों की विशेष स्थिति बन रही है। हिंदी कैलेंडर के इस महीने में कई महत्वपूर्ण घटनाएं होने के योग बन रही हैं। दोस्तों ज्योतिष की माने तो 21 जून यानी कि रविवार को होने वाले सूर्य ग्रहण पर ग्रहों की ऐसी स्थिति बन रही जो पिछले 5 सालों में नहीं बनी है। 2020 में 21 जून को दो बड़ी खगोलीय घटनाएं होने वाली हैं। तो जान लेते हैं दोस्तों वो बड़ी घटनाएं कौन सी हैं। तो पहले बात करते हैं पहली घटना की। तो 21 जून को पहली घटना जो है वो ये कि खंडग्रास चंद्रग्रहण यानी कि आंशिक सूर्य ग्रहण होने वाला है। लेकिन ये चूड़ामणि सूर्य ग्रहण होने वाला है कि रिंग ऑफ फायर के रूप में हमें सूर्य दिखाई देगा। इसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा इस तरह से आ जाएगा कि सूर्य का आधे से ज्यादा हिस्सा छिप जाएगा और कंगन की तरह की स्थिति बन जाएगी। और ये कंगन की स्थिति बनने की वजह से इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जा रहा है। और दोस्तों ये चूड़ामणि सूर्य ग्रहण बहुत ही ज्यादा टेंशन वाला हो सकता है। इसके साथ ही जान लेते हैं दूसरी घटना। तो 21 जून को ही सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर आ जाएगा, जिससे ये साल का सबसे बड़ा और सबसे भयंकर दिन होने वाला है। ये सदी का दूसरा ऐसा सूर्य ग्रहण होगा जो 21 जून को हो रहा है। इससे पहले 2001 में 21 जून को ही सूर्य ग्रहण हुआ था। दोस्तों अब जान लेते हैं सूर्य ग्रहण के समय को स्थान को। दोस्तों रविवार 21 जून को होने वाले इस खंड ग्रास आंशिक सूर्य ग्रहण जो है वो सुबह में करीब 10:16 से शुरू हो जाएगा और दोपहर में 1:49 पर मोक्ष हो जाएगा। और इसका सूतक काल 12 घंटे पहले यानी कि 20 जून शनिवार की रात को लगभग रात को 10:20 से सूतक लग जाएगा। और ग्रहण का मध्यकाल जो है वो 11:56 तक रहेगा, जो कि ग्रहण काल के साथ ही खत्म हो जाएगा। दोस्तों ये जो ग्रहण है वो मृगशिरा नक्षत्र में और मिथुन राशि में लगने वाला है। इसलिए मिथुन राशि के जातकों को विशेष सावधानी की जरूरत है। और दोस्तों ये ग्रहण भारत के अलावा नेपाल, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई, इथोपिया और कांगो में भी दिखाई देगा। दोस्तों इस ग्रहण में इतने ज्यादा टेंशन की वजह बहुत सारे योग भी हैं, जैसे कि इस महीने इस आषाढ़ के महीने में 5 शनिवार और 5 रविवार का होना बहुत ही बड़ा अशुभ का संकेत दे रहा है। क्योंकि दोस्तों ऐसा होने से जब 5 शनिवार होते हैं तो ऐसा बताया जाता है कि महंगाई बढ़ती है, और जबकि 5 रविवार का होना शोक संताप को बढ़ाने वाला और कष्टकारी योग बनाता है। इसके चलते रोग संक्रमण बढ़ सकता है। वैसे भी दोस्तों अभी देश और विदेश सभी कोई कोरोना जैसी महामारी के संक्रमण से ही त्रस्त, और ऐसी दशा में आषाढ़ के महीने में इस तरह का योग बनना बहुत ही खतरे की घंटी का सूचक बना हुआ है। लोगों में डर तो बढ़ेगा ही, क्योंकि दोस्तों स्थितियां ही ऐसी बन रही है। देश में कई जगह जो जीवन अस्त व्यस्त होने की भी संभावना है। इसके अलावा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मघा नक्षत्र और शुक्रवार होने से समुद्री तूफान की आशंका भी बनी हुई है। दोस्तों ऑलरेडी पहले भी 2 तूफान आ चुके हैं और अब तीसरे तूफान के आने की 100% संभावना है। इसलिए दोस्तों डरने की नहीं, सचेत रहने की आवश्यकता है। आपने सावधानी का ख्याल रखना है और अपने घर और परिवार को सुरक्षित बनाए रखना है।
इतना ही नहीं दोस्तों, 6 ग्रहों के वक्री होने से भी ये ग्रहण बहुत ही खास हो गया है। आषाढ़ महीने में लग रही सूर्य ग्रहण के समय में 6 ग्रह वक्री रहेंगे। ये स्थिति देश और दुनिया के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ये ग्रहण राहु ग्रस्त है। मिथुन राशि में राहु सूर्य चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है। मंगल जल तत्व की राशि मीन में है और मिथुन राशि के ग्रहों पर दृष्टि डाल रहा है। इस दिन बुध, गुरु, शुक्र और शनि वक्री रहेंगे और राहु और केतु हमेशा वक्री होते ही हैं। तो इस तरह से टोटल 6 ग्रह जो है वो वक्री रहेंगे। इन दोस्तों वैसे भी आप सीधा सीधा इम्पैक्ट देख ही रहे हैं कि चाहे चाइना अमेरिका के रिश्ते हो, चाहे चाइना और भारत के रिश्ते, सभी में युद्ध की स्थिति सामने दिखाई दे रही है। आर्थिक स्थिति सभी देशों की ऑलरेडी खराब हो चुकी है। ऐसी दशा में एक छोटी सी चिंगारी भी युद्ध को जो है बुलावा दे सकती है। इसलिए दोस्तों स्थिति देश की बहुत ही नाजुक है। ऐसे समय में अपने आप पर संयम रखना और अपने इष्ट की साधना करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। दोस्तों इन ग्रहों की अशुभ स्थिति जो है वो प्राकृतिक आपदाओं के आने का भी संकेत देती है। वैसे भी दोस्तों जब इंसान अपनी हदें पार कर लेता है तो प्रकृति भी परेशान हो जाती है। ग्रहों के वक्री होने से प्राकृतिक आपदाएं आने की आशंका और इस महीने ज्यादा बारिश, समुद्री चक्रवात, भूकंप, तूफान, महामारी से जन धन की हानि का खतरा बना हुआ है। इसके अलावा भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश में चक्रवात के साथ भयंकर बारिश हो सकती है। इस ग्रहण के अशुभ प्रभाव से तूफान और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी आ सकती हैं। आगजनी, विवाद और तनाव के हालात बन सकते हैं। दोस्तों ये वैसे भी एकदम कॉमन कंडीशन है। ये भविष्यवाणियां पहले ही हो चुकी हैं क्योंकि ग्रहों नक्षत्रों की दशा से ऐसा होना ही था और हमारे सामने परिस्थितियां भी एक के बाद सामने आती ही जा रही है। चाहे वो कोरोना हो और चाहे अब नया ये चाइना का विवाद हो। दोस्तों वराह मिहिर के ज्योतिष ग्रंथ बृहद संहिता के अनुसार इस ग्रहण पर मंगल की दृष्टि पड़ने से देश में आगजनी, विवाद, तनाव की स्थितियां बन सकती हैं। आषाढ़ महीने में ये ग्रहण होने से ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कश्मीर और दिल्ली के स्थानों पर इसका विशेष जो है असर दिखाई देगा। इसके साथ ही यमुना नदी के किनारे बसे शहरों पर भी इसका बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। वहीं अफगानिस्तान और चीन के लिए बहुत ही जो ग्रहण है बहुत ही अशुभ रहने वाला है। दोस्तों अब सवाल उठता है कि कंडीशन तो देश के खराब होने की 100% चांसेस है कि देश में कई तरह की आपदाएं आने वाली। तो अब स्थिति और सवाल ये उठता है कि क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहली और जरूरी चीज तो ये कि ग्रहण के समय घर से बाहर न निकलें और ग्रहण के पहले और ग्रहण के बाद आप स्नान जरूर से करें। दोस्तों तीर्थ स्थानों पर या पवित्र नदियों में स्नान करने आपने नहीं जाना है। अपने घर के जल में ही गंगा जल मिक्स करके आपने स्नान करना हो। ग्रहण के दौरान आपने भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करना है। दोस्तों श्राद्ध के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार आपने दान कर्म करना है। अपने पितरों के निमित्त आपने दान कर्म करना है क्योंकि दोस्तों ये अमावस्या का दिन है। इस दिन आपने अपने पितरों को जरूर से प्रसन्न कर लेना है ताकि आपके पूरे परिवार की रक्षा आपके पितृगण भी कर सकें। दोस्तों जो भी शुभ मंत्र है, जिस भी देवता की आप पूजा करते हैं उनके विशेष मंत्रों का आप जाप करें। साथ ही दोस्तों भगवान शिव शंकर के मंत्र ओम नमः शिवाय, साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप करें ताकि अगर किसी के जीवन पर मृत्यु का संकट हो तो वो भी टल जाए। अगर मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ की माने तो दोस्तों बहुत सारे काम है जो ग्रहण के दौरान वर्जित माने गए हैं। जैसे ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए, यात्रा नहीं करनी चाहिए, पत्तों को छेदना नहीं चाहिए, तिनका नहीं तोड़ना चाहिए, लकड़ी नहीं काटनी चाहिए, फूल नहीं तोड़ना चाहिए, बाल नाखून नहीं काटने चाहिए, कपड़े धोने का काम नहीं करना चाहिए, सिलाई बुनाई का काम नहीं करना चाहिए, इवन दांत साफ नहीं करना चाहिए, भोजन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, घुड़सवारी हुई, हाथी की सवारी यानी किसी भी वाहन पर सवार नहीं होना चाहिए, गाय भैंस इत्यादि का दूध निकालना भी इन सब बातों की मनाही होती है। लेकिन दोस्तों सिंपल सी एक बात आपने अपने दिमाग में ये सेट कर लेनी है कि इस ग्रहण के दुष्प्रभावों को बचाने के लिए सबसे पहली बात आपको इस ग्रहण के जो असर में नहीं आना, इफेक्ट में नहीं आना। साथ ही ग्रहण के समय में आपने
दान पुण्य कर देना है और साथ ही विशेष मंत्रों का जाप करना है। दोस्तों वो मंत्र जो आपको कंठस्थ है, बिना किसी किताब की सहायता से आप कर सके, उन मंत्रों का आप जाप करें बिना आप किताब को छुए, और ना ही आपने माला जो है वो उसको छूना चाहिए। अपने अंगुलियों के पोरों से ही आपने मंत्र जाप करना है। पूरे मन से ध्यान से आपने ईश्वर का ध्यान करना है, और सूतक लगने के बाद पहले से ही आपने सभी चीज़ों में तुलसी के जो पत्ते हैं वो डालकर छोड़ देने हैं। दोस्तों ग्रहण के बाद बचा हुआ खाना जो है वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसे आपने जानवरों को खिला देना चाहिए। दोस्तों सुरक्षा रखेंगे तो कोई भी संकट हो वो आपके ऊपर कुछ भी हावी नहीं हो पाएगा। अपने इष्ट देव की शरण में रहें, अपने इष्ट और अपने पितरों की निमित्त आपने दान पुण्य करना चाहिए। इससे बड़ी से बड़ी समस्या जो है वो टल जाती है। साथ ही दोस्तों मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जाप करते रहें, कमेंट में भी लिखें। इससे क्या होता है दोस्तों, जब बार बार हम किसी का ध्यान करते हैं तो उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बनने लगता है। इससे आने वाले संकट जो है अपने आप टल जाते हैं। इसलिए दोस्तों कमेंट में जरूर से लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों इसी शुभेच्छा के साथ कि ये ग्रहण हम सभी के जीवन में किसी भी तरह का तनाव या समस्या नहीं ला पाएगा। हमारे इष्ट देव, हमारे पितर हमारी रक्षा करेंगे। इसी शुभेच्छा के साथ मैं विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय श्री